टूल एंड कटर ग्राइंडर एक ऐसा मशीन है जो कटिंग टूल की जो कटिंग एज है उसको ग्राइंडिंग करने में काम आता है। तो कौन सा कटिंग टूल जिसको हम टूल एंड कटर ग्राइंडर से जिसको ग्राइंड कर सकते हैं वो है मिलिंग कटर, ड्रिल, रिमर्स, टैप, एंड मिल। जो वर्टिकल मिलिंग में जो मिलिंग कटर हम लोग लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, एंड मिल बोलता है। एंड लेथ टूल्स मतलब लेथ का जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स वगैरह है उसको हाई एक्यूरेसी के साथ ग्राइंडिंग करने में टूल एंड कटर ग्राइंडर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो आपको अगर पूछा जाए कि कटिंग टूल को ग्राइंड करने के लिए हम लोग कौन सा ग्राइंडिंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं, तो आंसर होगा टूल एंड कटर ग्राइंडर। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है शार्पेन द वर्न कटिंग टूल। जो पुराना कटिंग टूल है जो घिस चुका है, ठीक है, उस प्रकार की कटिंग टूल को शार्पेन करने में काम आता है। रिस्टोर द ओरिजिनल टूल जियोमेट्री। जो टूल जियोमेट्री बोले तो जो एक टूल का 7 जो पैरामीटर होते हैं, हम आप लोगों को पहले ही सिखाए हैं कि 2 कटिंग एज एंगल, 2 क्लियरेंस एंगल, 2 रेक एंगल एंड नोज रेडियस। ये एक कटिंग टूल का जो 7 पैरामीटर होते हैं, तो ठीक है, इसको बोलते हैं टूल जियोमेट्री। ठीक है, तो टूल जियोमेट्री में क्या रहता है, डिफरेंट एंगल रहता है। तो टूल जब घिस जाता है, वो वर्न आउट हो जाता है, तो इसका टूल जियोमेट्री बिगड़ जाता है। तो हम लोग जब फिर से उसको प्रॉपर एंगल में ग्राइंड करते हैं तो क्या हो जाता है, जो टूल का जो ओरिजिनल टूल जियोमेट्री है वो ठीक हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीज टूल लाइफ। तो एक टूल का टूल लाइफ किसको बोलते हैं? एक सक्सेसिव ग्राइंडिंग से दूसरा सक्सेसिव ग्राइंडिंग तक टूल जितना काम करता है उसको बोलते हैं टूल लाइफ। तो टूल लाइफ ख़राब क्यों होता है? अगर इम्प्रॉपर पैरामीटर होगा तो वो जल्दी ख़राब हो जाएगा। बट अगर टूल की एंगल प्रॉपर रहे तो वो बहुत ज़्यादा कटिंग करता है। तो हम टूल एंड कटर ग्राइंडर से जब टूल को ग्राइंड करके प्रॉपर जियोमेट्री में बनाते हैं तो क्या होता है, उसका टूल लाइफ इंक्रीज होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इम्प्रूव मशीनिंग एक्यूरेसी एंड सरफेस फिनिश। तो टूल एंड कटर ग्राइंडर से जब टूल जियोमेट्री प्रॉपर रहेगा, उसका एंगल्स प्रॉपर रहेगा, तो क्या करेगा, मशीन का मशीनिंग एक्यूरेसी अच्छा रहेगा और वो अच्छा सरफेस फिनिश देगा। ठीक है, तो ना रिड्यूस द टूलिंग कॉस्ट। तो टूलिंग कॉस्ट किसको बोलते हैं? कोई मटेरियल को काटने के लिए जो टूल्स लगते हैं और उस टूल का जो कॉस्ट पड़ता है, जो कीमत पड़ता है, उसको बोलते हैं टूलिंग कॉस्ट। अगर हम एक मिलिंग कटर को प्रॉपर तरीके से ग्राइंडिंग ना कर पाए तो क्या हो जाएगा, एक बार वर्न आउट करने के बाद उसको डिस्कार्ड करना पड़ेगा, फेंकना पड़ेगा। तो हम अगर उसको ग्राइंड करके फिर से इस्तेमाल करने का लायक बना लेते हैं तो हमारा क्या होता है, टूलिंग कॉस्ट घट जाता है। तो हम लोग देखेंगे अभी जो टूल एंड कटर ग्राइंडर है इसका मेन पार्ट्स क्या क्या है। तो मेन पार्ट्स के अंदर में आता है मशीन बेड, वर्क टेबल, ग्राइंडिंग व्हील हेड, व्हील स्पिंडल, वर्क हेड, टेल स्टॉक, यूनिवर्सल टेबल, कूलेंट सिस्टम, मोटर एंड कंट्रोल्स। तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग जब हमको पार्ट्स पढ़ाएंगे तो ये सारे पार्ट्स के बारे में हम लोग डिटेल्स देखेंगे। तो हम लोग फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं, मेरे साथ साथ आप लोग भी बोलिएगा इसका मेन पार्ट्स क्या क्या है, तो आपका याद हो जाएगा। तो पहला है, इसका सबसे नीचे में होता है मशीन बेड, फिर
जहाँ पे हम लोग कार्यों को बांधते हैं उसको बोलता है वर्क टेबल। फिर एक पीछे साइड में एक हेड होता है, ठीक है, जिसको बोलता है ग्राइंडिंग व्हील हेड। फिर फिर व्हील स्पिंडल, ठीक है। तो जिस स्पिंडल में व्हील बांधा हुआ होता है, जो काप व्हील टूल एंड काटर ग्राइंडर में लगता है, बांधा होता है, उसको बोलते हैं व्हील स्पिंडल। वर्क हेड, तो वर्क पीस को कभी कभी रोटेट कराना होता है, तो वो उस हेड, जिस हेड में बांधते हैं उसको बोलते हैं वर्क हेड। तो फिर उस जिधर से हम लोग टूल के बांधते हैं उसकी पीछे साइड एक सिलेंड्रिकल टूल को सपोर्ट देने के लिए टेल स्टॉक की ज़रूरत होता है। फिर ठीक है, इसका माने यूनिवर्सल टेबल होता है। और कभी कभी अगर हम लोगों को कूलेंट देना पड़े काटिंग पॉइंट में वेट ग्राइंडिंग करने के लिए, तो यहाँ पे कूलिंग सिस्टम रहता है। फिर देन मोटर एंड कंट्रोल्स, ठीक है। इसका क्या क्या कॉमन ऑपरेशन होते हैं बोले तो टूल एंड काटर ग्राइंडर को हम लोग किस कार्य में लगाते हैं। तो शार्पनिंग द एंड मिल्स, तो एंड मिल्स को शार्पन करने के लिए। रीग्राइंडिंग ड्रिल्स, ड्रिल्स को रीग्राइंडिंग करने के लिए। ग्राइंडिंग मिलिंग कटर, मिलिंग कटर को ग्राइंडिंग करने के लिए। ग्राइंडिंग रिमर्स, ठीक है, रिमर को ग्राइंडिंग करने के लिए। ग्राइंडिंग लेथ काटिंग टूल, लेथ का जो काटिंग टूल है उसको ग्राइंडिंग करने के लिए। ग्राइंडिंग फॉर्म टूल्स, फॉर्म टूल्स को ग्राइंडिंग करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो टूल एंड काटर ग्राइंडर को जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, तो हम लोग कॉमन जो ऑपरेशन है इसको फिर से एक बार देखते हैं। शार्पनिंग एंड मिल्स, रीग्राइंडिंग ड्रिल्स, मेरे साथ साथ आप लोग बोलिएगा तो आपको याद हो जाएगा। ग्राइंडिंग मिलिंग कटर्स, ग्राइंडिंग रिमर्स, ग्राइंडिंग लेथ कटिंग टूल्स एंड ग्राइंडिंग फॉर्म टूल्स। इसका क्या क्या एडवांटेज है, तो ये हाई प्रिसीशन होता है, जो बहुत सूक्ष्मता से काम करते हैं, ठीक है, उसको बोलता है प्रिसीशन। प्रिसीशन शब्द जो है ये रिपीटेबिलिटी से जुड़ा होता है, और साधारण तौर पे माने एक्यूरेसी को हम लोग प्रिसीशन समझते हैं, ठीक है। जो जितना एक्यूरेट काम करता है वो उतना प्रिसीशन हो गया। तो ये क्या है, हाई प्रिसीशन, लॉन्गर टूल लाइफ, ठीक है। टूल एंड काटर ग्राइंडर से अगर ग्राइंडिंग करके हम लोग लेथ टूल ही बनाएंगे, तो हाथ से जो ग्राइंड किया हुआ लेथ टूल है उससे ज़्यादा वो टूल लाइफ देगा, क्योंकि उसका जो काटिंग एंगल वगैरह जो है एक्यूरेट होता है। हम आपको पहले भी समझाए हैं इस चीज़ को, आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। तो हाई प्रिसीशन करता है, टूल लाइफ को लॉन्गर करता है, बेटर सरफेस फिनिश लाता है, लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट। जो जब टूल का कॉस्ट हमारा घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो प्रोडक्शन कॉस्ट को घटाएगा। एंड वर्सटाइल मशीन फॉर मेनी काटिंग टूल्स। आपके पास अगर एक टूल एंड काटर ग्राइंडर रहे तो उस टूल एंड काटर ग्राइंडर से आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ टूल को ग्राइंड कर सकते हैं, जो हम लोग पहले भी देख चुके हैं। लेद, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, मिलिंग कटर, एंड मिल कटर, ड्रिल, रिमार, टैप, तो बहुत सारा काटिंग टूल को हम लोग एक साथ मतलब एक ही मशीन में ग्राइंड कर सकते हैं बोल के इसको बोल रहा है वर्सेटाइल मशीन। वर्सेटाइल शब्द का मतलब है बहुमुखी, जो बहुत प्रकार के काम कर सकते हैं उसको बोलता है वर्सेटाइल। तो इसका लिमिटेशंस क्या क्या है, तो दुनिया में हर एक चीज़ का खूबी भी होता है तो साथ में खामियां भी होते हैं। तो टूल एंड काटर ग्राइंडर की कुछ खामियां भी हैं, तो हम लोग देख लेते हैं इसका क्या खामियां हैं, उस खामियां को क्या बोलते हैं,
लिमिटेशंस, ठीक है। तो ना ऐसे रिक्वायर्ड स्किल्ड ऑपरेटर, ठीक है। तो टूल एंड कटर ग्राइंडर में काम करने के लिए स्किल्ड ऑपरेटर की ज़रूरत है। तो मेरे साथ आप पढ़ेंगे तो आशा करते हैं आपका स्किल भी धीरे धीरे इम्प्रूव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्किल्ड ऑपरेटर की ज़रूरत होता है। टाइम कंज्यूमिंग सेटअप, ठीक है। तो टूल एंड कटर ग्राइंडर में एक कटर को सेट करने के लिए, ग्राइंडिंग के लिए तो टाइम ज़्यादा लगता है। तो क्या बोल रहे हैं, टाइम कंज्यूमिंग सेटअप, हायर इनिशियल कॉस्ट। तो टूल एंड कटर ग्राइंडर की कॉस्ट जनरली सरफेस ग्राइंडर, सिलेंड्रिकल ग्राइंडर से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इसलिए बोल रहा है हायर इनिशियल कॉस्ट एंड फ्रीक्वेंट व्हील ड्रेसिंग रिक्वायर्ड, क्योंकि ये बहुत प्रिसीजन में काम करता है। कटिंग टूल को धार लगाते हैं तो वहाँ पे कुछ गड़बड़ियाँ नहीं चाहिए, कुछ सरफेस फिनिश में कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए। इसीलिए जो व्हील है उसको बार बार ड्रेसिंग करना पड़ता है। हम लोग जानते हैं ड्रेसिंग किसको बोलते हैं, कि डायमंड ड्रेसर और भी प्रकार की ड्रेसर से घिसा हुआ ग्राइंडिंग व्हील को फिर से रिकंडीशनिंग करने का जो प्रोसेस है, उसका कटिंग एज को बाहर लाने का जो प्रोसेस है, उसको बोलता है ड्रेसिंग। तो क्या बोल रहे हैं, फ्रीक्वेंट व्हील ड्रेसिंग का यहाँ पे ज़रूरत पड़ता है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि ग्राइंडिंग टूल एंड कटर ग्राइंडर में काम करते हुए क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशन की ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो कोई भी मशीन में जब आप काम करेंगे तब सेफ्टी प्रिकॉशन की ध्यान जो है पहले रखना बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, वेयर सेफ्टी गॉगल्स, आपको सेफ्टी गॉगल्स पहनना है। तो ये जो सेफ्टी गॉगल्स जो है इसको क्या बोलते हैं, ये किस चीज़ के अंदर में आता है, ठीक है। उसको टेक्निकल टर्म में बोलते हैं पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। जब आप टूल एंड कटर ग्राइंडर में काम करेंगे तो आपको पीपीई का प्रयोग करना चाहिए। तो क्या बोल रहे हैं, वियर सेफ्टी गॉगल्स, आपको सेफ्टी गॉगल्स पहनना चाहिए। चेक द ग्राइंडिंग व्हील बिफोर यूज़, कि ग्राइंडिंग व्हील जब इस्तेमाल करेंगे उसका पहले ग्राइंडिंग व्हील को चेक कर लेना चाहिए। क्या चेक करना चाहिए, उसके अंदर में कोई क्रैक है कि नहीं। अगर उसके अंदर में क्रैक होगा तो क्या कारण बन सकता है, ये एक्सीडेंट बना सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो आपको ग्राइंडिंग व्हील में काम करने से पहले ग्राइंडिंग व्हील को चेक कर लेना चाहिए। यूज़ व्हील गार्ड्स, आपको व्हील गार्ड्स लगा के ही काम करना चाहिए। तो मशीन में आप काम कर रहे हैं, आपने व्हील गार्ड बिना लगा के कभी काम नहीं कीजिएगा, व्हील गार्ड को लगा के ही काम कीजिएगा। क्योंकि जब यहाँ पे एक्सीडेंट होता है, व्हील गार्ड नहीं लगा होगा, व्हील अगर बाई चांस टूट जाए तो ये बहुत फैटल एक्सीडेंट बना सकता है, ठीक है। तो यूज़ व्हील गार्ड, डू नॉट एक्सीड द व्हील स्पीड लिमिट। तो जो व्हील को घूमने का जो स्पीड है या व्हील को ट्रैवल करने का जो रिकमेंडेड स्पीड है, ठीक है, उस स्पीड से ज़्यादा स्पीड से कभी काम नहीं करना चाहिए। डू नॉट एक्सीड द व्हील स्पीड लिमिट। हम यहाँ पे जो सेफ्टी प्रिकॉशन बोल रहे हैं, सबसे पहले इस चीज़ की ध्यान रखना है। ये जो पॉइंट हम आपको बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, ये पॉइंट को हमेशा ध्यान में रख के काम कीजिएगा, तो आप एक सुरक्षित रूप से कार्य कर पाइएगा, ठीक है। तो ना माना यूज़ कूलेंट व्हेन रिक्वायर्ड, मतलब जब कूलेंट की प्रयोग करना ज़रूरी है वहाँ पे आपको कूलेंट की प्रयोग करना है, सूखा सूखा काम नहीं करना है। जहाँ पे रिक्वायरमेंट है,
जिस प्रकार की कूलेंट की रिक्वायरमेंट है आपको उस प्रकार की कूलेंट के साथ ही काम करना है, मतलब कूलेंट अप्लाई करके ही काम करना है। ड्रेस द व्हील रेगुलरली, आपका एक ग्लेज व लोडेड, ठीक है। तो व्हील ग्राइंडिंग व्हील में हम जब काम करते हैं वो ग्लेज हो जाता है, ग्लास लाइक सरफेस अपीयरेंस हो जाता है। जो आप पिछले साल में जब मशीनिस्ट में पढ़ रहे थे तो ग्लेजिंग किसको बोलते हैं, लोडिंग किसको बोलते हैं, वो पढ़े हैं, ठीक है। ये एक ग्राइंडिंग व्हील में डिफेक्ट्स आ जाता है जब हम सॉफ्ट मेटल को या गलत प्रकार की कंस्ट्रक्शन वाला ग्राइंडिंग व्हील लेके काम करते हैं तो मेटल पार्टिकल की कण जो ग्राइंडिंग व्हील का दांतों के बीच, मतलब उसकी जो काटिंग एज की है उसकी बीच फंस जाता है, तो इसको बोलते हैं लोडिंग। और जब ग्राइंडिंग व्हील अपना शार्पनेस खो के उसके ऊपर एक ग्लास लाइक अपीयरेंस बन जाता है, उसको बोलता है ग्लेजिंग, लोडिंग एंड ग्लेजिंग, ठीक है। तो ये लोडिंग और ग्लेजिंग वाला व्हील से आपको काम नहीं करना है, ठीक है। तो उसको ड्रेसिंग करने के बाद तभी आपको काम करना है। ड्रेस द व्हील रेगुलरली, कीप हैंड्स अवे फ्रॉम द रोटेटिंग व्हील। रोटेटिंग व्हील में आपका हाथ या शरीर का कोई भी हिस्सा अगर टच हो जाता है तो वो बहुत बुरी तरह से घिस जाता है, ठीक है। और वो जो ऊंस है, वो जो आपकी खत है, आपका हाथ जो घिस जाएगा वो ठीक होने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। तो आपको हाथ बचा के काम करना है, ठीक है। आपको हाथ काटना नहीं चाहिए, घिसना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे जो सेफ्टी पॉइंट्स बोला गया है मैं उसको फिर से एक बार दोहराता हूँ, ठीक है। मैं इसको दोबारा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आप स्वस्थ रहिएगा, ठीक ठाक रहिएगा, तभी ना काम सीखिएगा, काम कीजिएगा। तो सेफ्टी का ध्यान आपको सबसे पहले रखना है, ठीक है। वियर सेफ्टी गॉगल्स, चेक द ग्राइंडिंग व्हील बिफोर यूज व्हील गार्ड्स, ठीक है। व्हील गार्ड्स लगा हुआ कंडीशन में ही काम करना चाहिए। डू नॉट एक्सीड द व्हील स्पीड लिमिट, जितना स्पीड में काम करना रिकमेंडेड है उससे ज़्यादा स्पीड में कभी नहीं काम करना है। यूज़ कूलेंट व्हेन रिक्वायर्ड, जब कूलेंट की रिक्वायरमेंट है तब देना चाहिए। मेरे साथ साथ आप भी दोहराइए, आपको याद हो जाएगा। ड्रेस द व्हील रेगुलरली, रेगुलरली व्हील को ड्रेस करना है। कीप हैंड्स, ठीक है, अवे फ्रॉम द रोटेटिंग व्हील, रोटेटिंग व्हील में अपना हाथ कभी नहीं टच करना है। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, अभी हम लोग जो पढ़े हैं तो आप कितना क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे, ठीक है। तो यहाँ पे वाइवा क्वेश्चन है, तो वाइवा कहाँ पे पूछा जाता है, जब आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको बोलता है वाइवा, ठीक है। जो मौखिक प्रश्न है उसको वाइवा बोलते हैं। व्हाट इज ए टूल एंड कटर ग्राइंडर, टूल एंड कटर ग्राइंडर क्या है, ठीक है। व्हाई इस टूल ग्राइंडिंग इज नेसेसरी, तो हमको बताइए, थोड़ा देर पॉज कीजिए। अगर आपको नहीं आ रहा है तो पीछे वाले सेक्शन में वीडियो को थोड़ा पीछे जाके रिवाइंड करके देखिए, ठीक है। व्हाट इज़ ए टूल एंड कटर ग्राइंडर, टूल एंड कटर ग्राइंडर क्या है। व्हाई इज़ द टूल ग्राइंडिंग इज नेसेसरी, क्यों टूल ग्राइंडिंग करना ज़रूरी है, ठीक है। टूल को शार्पन करने के लिए टूल एंड कटर ग्राइंडर की ज़रूरी है। नेम द 4 टूल शार्पेंड ऑन दिस मशीन, 4 टूल का नाम बताइए जो इस मशीन में धार लगाते हैं।
तो क्या हो जाएगा, मिलिंग कटर, एन मिल कटर, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल और ड्रिल, रिमर और भी बहुत सारा टूल, ठीक है, इस मशीन से हम लोग धार लगा सकते हैं। व्हाट इज़ व्हील ड्रेसिंग? व्हील ड्रेसिंग क्या है? एक ड्रेसर के द्वारा उसका जो ग्राइंडिंग एज है, जो काटिंग एज है, फिर से रिस्टोर करने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं ड्रेसिंग। वाई कूलेंट इज ये, ठीक है, यूज ड्यूरिंग ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग के दौरान हम लोग कूलेंट की क्यों इस्तेमाल करते हैं? जो एक्सेसिव हीट है उससे जो काटिंग टूल का जो मटेरियल है उसका हीट ना बढ़ जाए, उसका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज चेंज ना हो जाए, ठीक है, इसलिए कूलेंट इस्तेमाल करना ज़रूरी है। वाई ग्राइंडिंग व्हील इज़ कॉमनली यूज्ड? व्हिच ग्राइंडिंग व्हील इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर HSS टूल? ठीक है, HSS टूल के लिए हम लोग कौन सा ग्राइंडिंग व्हील इस्तेमाल करते हैं? तो HSS टूल के लिए, माने HSS बोले तो हाई स्पीड स्टील, हाई स्पीड स्टील टूल के लिए हम लोग एल्युमिनियम ऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द वर्क हेड? वर्क हेड का फंक्शन क्या है? अगर टूल को घुमाना है तो वहाँ पे वर्क हेड का काम है। टूल को घुमाना, इंडेक्सिंग करना, पकड़ना, ये वर्क हेड का काम है। व्हाट सेफ्टी प्रिकॉशन शुड बी फॉलोड वाइल ग्राइंडिंग? अभी अभी बताया, ठीक है, तो क्या क्या है बोलो, ठीक है, वीडियो को पॉज करके देख लो, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे क्या क्या वन लाइनर एग्ज़ाम पॉइंट्स है। आप, ठीक है, जब CITS की या CTS की अपना नोट्स बनाइएगा तो कॉपी में ये सब वन लाइनर को लिख लीजिएगा, ठीक है। क्या है? टूल एंड कटर ग्राइंडर इज़ ए प्रिसीशन ग्राइंडिंग मशीन। तो टूल एंड कटर ग्राइंडर क्या है? एक प्रिसीशन ग्राइंडिंग मशीन है, ठीक है। इट इज़ यूज्ड फॉर शार्पनिंग एंड रिकंडीशनिंग कटिंग टूल। ये कटिंग टूल को धार लगाने के लिए, शार्पनिंग मतलब धार लगाना, रिकंडीशनिंग मतलब इसको फिर से बनाना, ठीक है, वर्न आउट चीज़ को फिर से बनाना, इसको बोलते हैं रिकंडीशनिंग। और शार्पनिंग मतलब धार लगाना। तो रिकंडीशनिंग करने के लिए, शार्पनिंग करने के लिए काम आता है। इट इम्प्रूव्स टूल लाइफ। टूल एंड कटर ग्राइंडर क्या करता है? टूल लाइफ को बढ़ाता है, एक्यूरेसी को बढ़ाता है एंड सरफेस फिनिश को बढ़ाता है, ठीक है। इम्प्रूव करता है किसको? टूल लाइफ को, एक्यूरेसी को और सरफेस फिनिश को। आप, ठीक है, मनी मन या बोल के मेरे साथ दोहराइए। तो दोहराने के साथ साथ देखिएगा, ये वीडियो देखते देखते ही आपको ये चीज़ याद हो जाएगा, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो ठीक है, कॉमन टूल्स, क्या क्या टूल्स जो हम लोग ग्राइंडिंग मशीन के द्वारा, टूल एंड कटर ग्राइंडर के द्वारा शार्पेन करते हैं, रिकंडीशनिंग करते हैं, क्या क्या है? ड्रिल, एंड मिल। एंड मिल कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? वर्टिकल मिलिंग मशीन में स्लॉट कटिंग के लिए हम लोग एंड मिल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। रिमार, ठीक है, रिमार से हम लोग क्या करते हैं? टूल को, होल को फिनिश साइज में बनाते हैं। ड्रिल किया हुआ होल को फिनिश साइज में हम लोग किसके द्वारा बनाते हैं? रिमार के द्वारा बनाते हैं। टैप्स, टैप से हम लोग क्या करते हैं? इंटरनल थ्रेड कटिंग करते हैं, ठीक है। फिर देन मिलिंग कटर, ठीक है, मिलिंग कटर हम लोग कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? मिलिंग मशीन में इस्तेमाल करते हैं। वर्टिकल में एंड मिल कटर और हॉरिजॉन्टल मशीन में स्लैब बिन कटर, साइड एंड फेस मिलिंग कटर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है। और भी बहुत सारा मिलिंग कटर है,
तो हम अगर आपको मिलिंग कटर के बारे में पढ़ाएंगे तो आगे आपको इसके बारे में डिटेल्स पढ़ा देंगे। फिर लेद टूल, लेद में बहुत प्रकार टूल इस्तेमाल होता है, मोस्टली सिंगल पॉइंट काटिंग टूल है। तो सिंगल पॉइंट काटिंग टूल भी बहुत प्रकार का होता है, लेफ्ट हैंडेड, राइट हैंडेड, ग्रूविंग, पार्टिंग, माने से थ्रेड कटिंग, बोरिंग, ठीक है। और भी बहुत प्रकार का जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल जो लेद में इस्तेमाल होता है, ये सारे टूल को हम लोग प्रॉपर तरीके से कौन सा मशीन से ग्राइंड कर सकते हैं, टूल एंड कटर ग्राइंडर से कर सकते हैं। प्रॉपर व्हील सिलेक्शन एंड ड्रेसिंग आर एसेंशियल फॉर एक्यूरेट ग्राइंडिंग। तो अगर हमको एक्यूरेट ग्राइंडिंग करना है तो क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है? इम्पॉर्टेंट है प्रॉपर व्हील सिलेक्शन। तो हम लोग आपको जो पिछले क्लासों में पढ़ाए थे, पिछले साल फर्स्ट ईयर में हम लोग पढ़े थे कि प्रॉपर ग्राइंडिंग व्हील सिलेक्शन कैसे करेंगे। वो 5 चीज़ याद है ना? एब्रेसिव, ग्रेन, ग्रेड, स्ट्रक्चर, बॉन्ड, ठीक है। तो ये सारे पैरामीटर से व्हील सिलेक्शन होता है। एंड ड्रेसिंग, ड्रेसिंग कब ज़रूरी है? जब लोडिंग और ग्लेजिंग हो जाता है ग्राइंडिंग व्हील में, तो उसका काटिंग एज को फिर से सामने लाने के लिए ड्रेसिंग करना पड़ता है। तो प्रॉपर व्हील होना चाहिए और वो ड्रेसिंग किया हुआ होना चाहिए, तब क्या होगा? एक्यूरेट ग्राइंडिंग होगा, ठीक है। तो आप अगर ITI फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, टूल एंड डाई मेकर, CNC ट्रेड्स के हैं तो ये चीज़ आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप अगर मेटल वर्किंग करते हैं माने, तो जो आप वीडियो आप देख रहे हैं, तो इसके लिए आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आगे हम लोग देखेंगे कुछ MCQs। आपका एग्ज़ाम में, आपका फाइनल एग्ज़ाम में MCQ आएगा। और आप अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देंगे और अच्छे प्राइवेट कंपनियों में अगर काम करने जाएंगे तो आपको एक रिटन टेस्ट देना पड़ेगा। और आजकल जो सवाल आता है वो मोस्टली MCQ आता है। तो हम लोग यहाँ पे कुछ MCQs देखेंगे, टोटल 15 MCQs हैं, उस MCQs को देखेंगे, ठीक है। टूल एंड कटर ग्राइंडिंग की रिलेटेड, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ ए टूल एंड कटर ग्राइंडर? तो टूल एंड कटर ग्राइंडर की प्राइमरी पर्पस क्या है? एक है ड्रिलिंग होल, टर्निंग वर्कपीस, शार्पनिंग एंड रिकंडीशनिंग कटिंग टूल हम लोग पहले ही पढ़े हैं। शार्पनिंग एंड रिकंडीशनिंग ऑफ कटिंग टूल, कटिंग टूल में धार लगाने के लिए और फिर से उसका कटिंग एबिलिटी वापस लाने के लिए हम लोग टूल एंड कटर ग्राइंडर की इस्तेमाल करते हैं। Which of the following tools can be sharpened on a tool and cutter grinder? तो नीचे जो टूल्स दिया गया है उसमें से कौन सा टूल जो है टूल एंड कटर ग्राइंडर के द्वारा शार्पेन किया जाता है, ठीक है। एंड मिल भी किया जाता है, ड्रिल भी किया जाता है और रिमार भी किया जाता है। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। ए टूल एंड कटर ग्राइंडर इज मेनली ए डैश मशीन। ये किस प्रकार की मशीन है? इट इज़ ए प्रिसीशन ग्राइंडिंग मशीन है। ग्राइंडर बोल रहे हैं तो ये ग्राइंडिंग मशीन ही होगा, फॉर्मिंग भी नहीं होगा, कास्टिंग भी नहीं होगा, फोर्जिंग भी नहीं होगा। Which grinding wheel is commonly used for grinding? HSS tool, हाई स्पीड स्टील टूल को काटने के लिए कौन सा ग्राइंडिंग व्हील की ज़रूरत पड़ता है? यहाँ पे एल्युमिनियम ऑक्साइड व्हील। तो जो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ मटेरियल है जैसे हाई स्पीड स्टील, उसको ग्राइंड करने के लिए एल्युमिनियम ऑक्साइड व्हील की ज़रूरत पड़ता है। और जो
हाई हार्डनेस एंड लो टेंसाइल स्ट्रेंथ मटेरियल को ग्राइंड करने के लिए सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। तो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ मटेरियल जैसे हाई स्पीड स्टील, इसके लिए कौन सा हो जाएगा? एल्युमिनियम ऑक्साइड व्हील। आप मेरे साथ दोहराइए तो आपको भी याद हो जाएगा। डायमंड ग्राइंडिंग व्हील्स आर मेनली यूज फॉर ग्राइंडिंग डायमंड। जो हार्डेस्ट मटेरियल है, काटिंग टूल मटेरियल है, वो है डायमंड। तो इससे हम लोग उससे थोड़ा कम हार्ड वाला मटेरियल कार्बाइड टूल्स को ग्राइंडिंग करते हैं। ठीक है, आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो बहुत मज़ा आएगा आपको। Which part supports the tool during grinding? तो कौन सा पार्ट जो है ग्राइंडिंग व्हील को सपोर्ट करता है? सपोर्ट्स द टूल। टूल मतलब यहाँ पे जो जॉब है, ठीक है, वर्क पीस है, ठीक है, उसको सपोर्ट करता है ग्राइंडिंग के द्वारा, दैट इज द वर्क हेड। व्हील ड्रेसिंग इज डन टू। व्हील ड्रेसिंग किस लिए किया जाता है? रिस्टोर द व्हील कटिंग सरफेस। ठीक है, इंक्रीज द व्हील डायमीटर, रिड्यूस द मोटर स्पीड बाय। तो व्हील ड्रेसिंग क्यों करेंगे? जो ग्राइंड व्हील का जो काटिंग सरफेस है, उसका जो काटिंग एज है जिसमें ग्लेजिंग और लोडिंग हो गया था, ठीक है, उसको हटा के फिर से उसके अंदर में काटिंग एबिलिटी रिस्टोर करने के लिए किया जाता है, व्हील ड्रेसिंग किया जाता है। कूलेंट इज यूज ड्यूरिंग ग्राइंडिंग टू। कूलेंट क्यों प्रयोग करते हैं ग्राइंडिंग के दौरान? रिड्यूस हीट एंड इम्प्रूव फिनिश। हीट को रिड्यूस करने के लिए एंड फिनिश को इम्प्रूव करने के लिए। आपने अगर अभी तक इस वीडियो में टिके हुए हैं, मतलब आप जेन्युइन लर्नर है और आप लोग बहुत आगे तक जाइएगा। ठीक है। Which operation cannot normally be performed on a tool and cutter grinder? कौन सा ऑपरेशन नॉर्मली परफॉर्म किया जाता है टूल एंड कटर ग्राइंडिंग में? कैन नॉट कौन सा नहीं किया जाता है? एन मिल शार्पनिंग तो करते हैं, ड्रिल ग्राइंडिंग भी करते हैं, रिमर ग्राइंडिंग भी करते हैं, कास्टिंग नहीं करते हैं। बिफोर माउंटिंग ए ग्राइंडिंग व्हील टेस्ट शुड बी परफॉर्म। ग्राइंडिंग व्हील को मशीन में माउंटिंग करने से पहले कौन सा ऑपरेशन किया जाता है? ये रिंग टेस्ट हम लोग करते हैं। रिंग टेस्ट क्या है? ग्राइंडिंग व्हील को किसी जगह में लटका के ठोक के देखा जाता है। एक क्लियर वाइब्रेटिंग साउंड विल प्रोड्यूस। तो एक क्लियर वाइब्रेटिंग साउंड अगर प्रोड्यूस होता है, मतलब उसमें कोई क्रैक नहीं है। क्रैक को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग रिंग टेस्ट करते हैं। अगर क्रैक रहेगा तो जब ग्राइंडिंग व्हील बहुत हाई स्पीड में घूमेगा तब वो एक्सीडेंट होने का चांसेस रहता है। तो ग्राइंडिंग व्हील को लगाने से पहले हम लोग रिंग टेस्ट करके देखते हैं। ये पिछले साल की क्वेश्चन है, फर्स्ट ईयर की। ठीक है, तो आप लोगों को याद है, हम आशा करते हैं। एक्सेसिव ग्राइंडिंग हीट में कॉज, अगर ग्राइंडिंग के दौरान अगर एक्सेसिव हीट जनरेट हो तो वो क्या करते हैं? लॉस ऑफ टूल हार्डनेस। ठीक है, तो सरफेस जल जाता है, जिसको बार्निंग बोलते हैं। जनरली क्या होता है, वो जिस काटिंग टूल को हम ग्राइंड कर रहे हैं उसका हार्डनेस घट जाता है, और हार्डनेस घटेगा तो क्या होगा? वो अपना काटिंग एबिलिटी खो देगा। द मेन एडवांटेज ऑफ टूल ग्राइंडिंग इज, टूल ग्राइंडिंग का मेन एडवांटेज क्या है? एक्सटेंड टूल लाइफ। टूल एंड कटर ग्राइंडिंग का मेन एडवांटेज क्या है? ये टूल लाइफ को बढ़ाता है।
ये मशीन वेट को भी नहीं बढ़ाएगा। इंक्रीज द इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, ये भी गलत है। रिड्यूस स्पिंडल स्पीड, ये भी गलत है। विच PPE एसेंशियल व्हाइल ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग के दौरान कौन सा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट PPE पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कौन सा ज़रूरी है? सेफ्टी गॉगल्स। सेफ्टी गॉगल्स नहीं पहनेंगे तो क्या होगा? जो छोटा छोटा कण चिप्स होगा डस्ट जैसा, वो सीधे आपकी आँख में आएगा और आँख लाल हो जाएगा। ठीक है, तो नहीं होना चाहिए, इसलिए सेफ्टी गॉगल्स का प्रयोग करना है। व्हिच कंपोनेंट रोटेट्स द ग्राइंडिंग व्हील, कौन सा कंपोनेंट ग्राइंडिंग व्हील को रोटेट करता है? व्हील स्पिंडल। व्हील स्पिंडल जो है ग्राइंडिंग व्हील को रोटेट करता है। और वर्क हेड क्या करता है? जॉब को पकड़ता है, टूल को पकड़ता है। टूल एंड कटर ग्राइंडर्स आर वाइडली यूज्ड इन कौन सा इंडस्ट्री? टूल रूम्स एंड वर्कशॉप। टूल रूम एंड वर्कशॉप में इस्तेमाल होता है, ना तो प्रिंटिंग इंडस्ट्री, ना तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड ना तो एग्रीकल्चर में। ये टूल रूम में एंड वर्कशॉप में इस्तेमाल होता है काटिंग टूल को शार्पनिंग एंड रिकंडीशनिंग करने के लिए। आपने जो हमको इतना समय दिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और आगे आने वाले क्लास में हम लोग इसका जो मेन पार्ट्स और टूल एंड कटर ग्राइंडर को जो बाकी जो पोर्शन है, हम लोग इससे काम कैसे करते हैं, जॉब को कैसे सेटिंग करते हैं, ये आप लोगों को पढ़ाएंगे और सिखाएंगे। आप लोग भी पढ़ते रहिएगा, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।